टहानेगा। इसलिए आप लोग शिक्षित होकर अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने परिवार का गौरव फख्र से ऊंचा करें। और इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखें कि हमारे महापुरुषों को पढ़ने की भी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब एक तरफ जलियांवाला बाग के हत्याकांड को याद करते हैं तो हमारे समाज के तमाम लोगों को बीच में कैद करके अंग्रेजों के जनरल डायर ने गोलियों से बुलवा दिया था। उससे स्वतंत्रता और उसका बदला लेने के लिए हमारे वीर शहीद ऊधम सिंह जी ने लंदन में असेंबली में जाकर जनरल डायर को रिवॉल्वर से 7 गोलियां सीने में उतार दी थी। आपको अपने इतिहास के पन्नों को याद रखना चाहिए। इसीलिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने पे आओ कीमत और बढ़ती है। इसलिए न्याय और हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमें संविधान यह आजादी देता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र राज्य बनाने के लिए तत्पर हों। ये संविधान में आजादी देता है। उस आजादी को कायम रखना और उस संविधान के खिलाफ चल रही साजिश के लोगों को पहचानना, ये हमारे सबके नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है। तभी हमारी स्वतंत्रता कायम रह पाएगी और हमारी स्वतंत्रता के साथ जो छेड़छाड़ करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का भी एक संदेश याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा बस कर्म हमारा कल होगा, कर्म कहां निष्फल होगा, यदि कर्म में अगर सच्चाई है वही हमारा कल होगा। सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही पावर लाता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जितना जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, बस संघर्ष जरूर सफल होगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको हर पल हर क्षण एक नया अभ्यास, नया प्रयास, नई ऊर्जा, नई तकनीकी के साथ तन मन और समय का सही उपयोग करके हम सबको नए भविष्य का निर्माण करना है। और इसके साथ साथ अपना तो मान सम्मान बढ़ाना है, अपने साथ साथ अपने गुरुजनों और अपने अभिभावकों का भी आदर सम्मान बनाए रखना है। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सादर जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। सुनील सिंह जी। जैसा कि अभी सुनील सर ने बताया, थैंक यू सुनील सर, आपने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को बताया। लेकिन जो उन्होंने बताया है वो बताया नहीं है, आप लोगों ने यहाँ खड़े होकर सुना है। जैसे हमारी बात सुनते हो और छोड़ देते हो क्लास में, है ना? हाँ, हो क्या कर रहे हो? तो वैसे ही उनकी बातों पे अमल करना है। जो बताया है उसे आप लोगों ने ध्यान से सुना है ना, खड़े होके। यानी कि इस तिरंगे के साथ साथ अपना मान सम्मान, अपने गुरुजनों का और हम सबसे पहले अपने माता पिता का मान सम्मान बरकरार बनाए रखना है। कैसे? जब आपको आजादी मिली है, हमारी मैम ने बताया था ना कि तब हम अपने क्या है, हम फ्रीली अपने विचारों को, अपनी जिंदगी अपने मन से जी रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम अपने लिए, है ना? तो वैसे ही सर ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसे था ना, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते हो, सॉरी, है ना? तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो अब से सुधर जाओ, अब से सीख लो, ठीक है? तो हमें अपने तिरंगे के साथ साथ हमें अपने परिवार का, समाज का, अपने कॉलेज का,
गुरुजनों का, अपने सहपाठियों का, सबका मान सम्मान बनाए रखना है। तो अब मैं अपने कॉलेज के एमडी सर से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पे आए और 2 वर्ड्स में बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम इस मंच पे बुलाने के लिए। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। आई आज़ादी की वो सुनहरी सुबह जिसमें गूंजा था हर गली मोहल्ला, तिरंगे की छांव में आई मुस्कान, हर चेहरे पर लिखा था हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई, है ना। कहते हैं ना कि 2 शब्द में वो गहराई होती है कि समंदर भी हम नहीं नाप सकते हैं। होता है ना, बोला जाता है ना कि समंदर की कभी ना हम कभी माप नहीं सकते समंदर को, है ना। अगर एक बूंद गिर गई उसमें, उसको भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो वह 2 शब्द में वो गहराई होती है। सो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि हमारी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैम हमारे बच्चों को कुछ अच्छे शब्द बताएं जिससे हमारे बच्चे थोड़ा सुधर सके, क्योंकि वैसे भी तुम लोग बिगड़े हुए हो। ये सुधरते नहीं, उसके लिए बहुत बताते हैं। मैंने ये सब इसलिए बोला क्योंकि 3-4 बच्चों ने जो एक आप लोगों ने पट्टी डाल रखी है ना, ग्रीन कलर जो था आप लोगों ने ऊपर डाल रखा था, है ना। हमने इसीलिए आपको क्लू दिया था कि सही कर लो। अगर कोई काम करने जाते हो उससे पहले आप देख लो क्या सही है या गलत है, ठीक है। Good morning, everyone. Respected chairman sir, principal ma'am, teachers, parents, and my dear students. I feel proud to speak a few words on this occasion of Independence Day. Every year on 15 August, we celebrate this day with great pride and joy. This day, with joy and pride. Today is 15 August. This year we are celebrating the 79th Independence Day. Which Independence Day? 79th Independence Day. At first, I wish you all a very happy Independence Day. We remember our great freedom fighter Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Baba Ambedkar Sahab, Jawaharlal Nehru. Independence gives us the right to live freely and follow our dreams. No, freely follow our dreams. मतलब कि हम आजादी से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एंड रेस्पेक्ट अवर नेशन, और हमें अपने राष्ट्र का सम्मान भी करना है। एज यंग सिटीजन्स वी मस्ट स्टडी हार्ड, बी रिस्पॉन्सिबल एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर नेशन। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन and I love my country very much. As we conclude our celebration of Independence Day, let us carry the spirit of freedom and responsibility in our hearts every day. East or West, India is the best. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। आई प्राउड ऑफ, क्या है हम लोग इंडियन, है ना। बिकॉज क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारी थिंकिंग है कैसे फ्रीली है, स्वतंत्र है ना। सो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट कुलसुम को बुलाना चाहूंगी। वो आए और अपना जो थॉट्स हैं वो प्रस्तुत करें आके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त मना रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने देश के नौजवान शहीद हो गए। जैसे कि सर आपने अभी बताया कि हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन यहाँ
पे कितने देश के जवान शहीद हो गए हैं। जब एक नौजवान शहीद होता है तो हम लोगों ने कभी सोचा है उनका भी परिवार होता है, उनकी माँ होती है, उनकी बेटी होती है, उनकी बीवी होती है। महोदया, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की चिथड़ों को देखकर बोला कि साहब आप तो 1 इंच भी कम नहीं लेते, आज मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है। प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक आदमी, आपका तो एक आदमी गया है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। आप घर आती है या सुनकर जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूँ, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर ऊंचा रखना इसका जब तक शरीर में जान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक शरीर में जान है। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कुसुम। सच में कि कहते हैं कि जब हम कोई ज्वाइनिंग पे जाते हैं, यानी कि हम जो फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं हमारे, तो उसमें क्या कहते हैं 1 इंच भी कम नहीं लेते। अगर आप 1 इंच भी कम हो तब भी आपको वापस भेज देते हैं, लेकिन आपने हमें तो आधा शरीर दे दिया, हम क्या आधा शरीर स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो आप सोचो कि उन माताओं से पूछो, उन बहनों से पूछो, उन पत्नियों से पूछो जिनके सिंदूर, जिनके बेटे, जिनके भाई इस देश के लिए शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्यों चलाया गया, क्यों चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर? क्योंकि कुछ नालायक, कुछ बदतमीज और कुछ यहाँ के जो बहुत से नेता ऐसे भी दुष्ट है ना, उनके सपोर्ट से लेके उन्होंने क्या किया, बमबारी की, गोलीबारी की, हमारे कुछ नौजवानों पे उन्होंने क्या किया, गोली दागी, जिससे उनकी जान चली गई। और उस 4, 9, 10, 25 जवानों के लिए पूरा पाकिस्तान हिला दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। पता है ना ये सब चीजें, है ना। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर की सुहानी मिश्रा को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने थॉट्स रखें आके। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय महोदय, चेयरमैन सर, एमडी सर और प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे साथियों, मैं सुहानी पांडे आज 15 अगस्त पे मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ से शहीद हुए जवानों के सत बिसत अध जले शरीर के टुकड़े रेत के टीलों से ऊपर जाते लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से लाल रंग की सड़कों को दृश्य सामने आती हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये, मानव अधिकारों की अनुपालना करते हुए मेरा देश उग्रवादों और आतंकवादों को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के टुकड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आंखाओं नाखूनियां हंसती हैं और हमारे जवानों के आंगन की तुलसियां रोती हैं। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर
किसानों की लंगोटियां चली गईं, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर हमारे घर की तो रोटियां चली गईं, हमारे घर की तो रोटियां चली गईं। महोदय, अंत में अपनी बारी को वीरान की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश के न्यायालय प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे आजमन साहब जैसे आतंकवादियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों के अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं जीता जा सकता। मानवाधिकार की दुआइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों के सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर गुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि आइटम बम से रक्षा की आइटम बम ही कर सकता है, आइटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत अच्छा सुहानी बताया आपने। कोई स्टूडेंट और है जो कुछ बोलना चाहेगा? एनम फर्स्ट ईयर की प्रियासी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अपनी वाणी से 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, हमारे वीरों की कुर्बानी कभी बलिदान न होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, जो भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब इस लास्ट प्रोग्राम की बात में क्योंकि देखो, एक बात मैं बता देती हूँ कि सुबह मौसम कितना रंगीला था। हरी हरी घास किसके सूरज की किरणों से चमक रही थी, लेकिन मौसम ने भी आपका साथ दे दिया ना। धूप भी चली गई है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है वहाँ पे खड़े होके, तो मैं इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हूँ और आप लोगों को यही शुभकामनाएं दे रही हूँ कि जैसे आगे 1947 से देश आजाद रहा है, अगर आप लोग ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे तो आगे भी हमारा 100 वर्षों, 2 वर्षों, 1000 वर्षों तक अपना देश ऐसे ही आजाद रहेगा। लेकिन उसमें आपका योगदान होना चाहिए, है ना। अगर आपने योगदान नहीं दिया, कहते हैं कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है ना। अगर आपने ये सोच लिया हमारे करने से क्या होगा, तो एक इंसान पूरा जमीन हिला सकता है, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकता है। तो बस इसी अच्छे विचारों के साथ में सबके प्रोग्राम को समाप्त कर रही हूँ। जो बच्चे हैं सारे क्लास में बैठ जाओ। एक बार फिर से हो जाए, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बस मेरा गला भी खराब है। हाँ सर, ठीक है।